सेव रखने के लिए फ्रिज को रखना चाहिए और इसमें प्रतिदिन पानी लगाना चाहिए। और हमारे बिहार यानी हमारे विश्व में इतना फैक्ट्री हो रहे हैं जिसके कारण हमारे पृथ्वी में प्रदूषण फैला है। और इसमें ट्रीज काटा जा रहा है। जी हाँ, ट्रीज को हमें नहीं काटना चाहिए क्योंकि जहाँ हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है और पानी की भी बचत करना चाहिए। ठीक है, यानी इसका कहना है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे पेड़ वृक्षारोपण करें, चाहे जल का संरक्षण करें, चाहे पृथ्वी पर जो मिट्टी है उसका दोहन नहीं होने दें, चाहे जितने भी प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं उनका जुडिशियसली यूज करें, समझदारी पूर्वक इस्तेमाल करें, यानी जब जरूरत हो तभी उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा अनावश्यक उनका दोहन नहीं करें। तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो पाएगा, तभी हमारी पृथ्वी जो है वो बच पाएगी, तभी हमारा भारत जो है वो और भी ज्यादा वह संपन्न हो पाएगा, स्वस्थ हो पाएगा, समृद्ध हो पाएगा। ठीक है, एक्टिविटी दिवस है, इसमें हम देखिए आज सेव वाटर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। मेरा नाम विशाल कुमार, मैं वर्ग नवम की छात्र हूँ। सेव वाटर के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे सेव, जब हम लोग गाड़ी भी धोते हैं तो कुछ अच्छा पानी से ही धो लेते हैं। जैसे अगर कोई पानी हम यूज किए स्नान करके उस पानी को स्टॉक करके गाड़ी भी धो सकते हैं उससे। और देखिए इधर पानी नहीं है तो इधर रो रहा है और इधर हंस रहा है। धन्यवाद। यानी ये दर्शाना ये चाह रहा है कि जल जो है ना, जल की बर्बादी ना करें। जल को जो अनावश्यक हम लोग क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कई लोग आप देखेंगे क्या, सड़क पर जो है वो कार बाहर निकाल के, बाइक बाहर निकाल के और पाइप के माध्यम से लगातार वो बहते हुए पानी से बहाते जा रहा है, पानी को बर्बाद करते जा रहा है। और क्या उतने ज्यादा पानी की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जल को अनावश्यक इसलिए नहीं बर्बाद करेंगे कि जल ही जीवन है, और यह जल ही जब नहीं बचेगी तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व रह जाएगा क्या? कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए जल को जैसे ही हम बचाएंगे, जल का संरक्षण करेंगे, क्योंकि पीने योग्य पानी भी बहुत कम है जो धरती पर उपलब्ध है। आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी का 70% से ज्यादा भाग जो है वो समुद्र जरूर है, लेकिन पीने योग्य पानी जो है वो काफी ज्यादा कम है। इसलिए जल का संरक्षण जब हम करेंगे तो अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे और सारे जीव जंतुओं को पीने योग्य पानी मिल पाएगा। और अगर इसका हमें दुष्प्रभाव देखना है तो आप राजस्थान को देखिए, कई सारे ऐसे वनस्थलीय देश है, प्रदेश है, राज्य है जो आज भी पानी के लिए दर के ठोकरे खा रहा है। और अपना बिहार अगर मान लो कितना हरा भरा है, पानी अगर हमारे पास अगर उपलब्ध है तो इसका फायदा उठाइए, जहाँ जरूरत हो वहीं इस्तेमाल करें। लेकिन अगर प्राकृतिक कोई संसाधन अगर हमें मिल रहा है जैसे जली है तो उसका अनावश्यक हमें दोहन नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी में मैंने यानी बिजली को कैसे हम बचाव करें। मेरा नाम है आदित्य प्रकाश, में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। हमारे सौर मंडल में एक है नाम जैसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, लेकिन आज तक वर्तमान काल में पृथ्वी पर बहुत सारी संकट आन पड़ी है, जैसे पेड़ों की कटाई, प्रदूषण इत्यादि। आजकल के समय में पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ की कटाई हो रही है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, न भोजन मिल पा रहा है, और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ रहा है। इसके कारण मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक चीज बन चुकी है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और इस चीज़ को रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, देखो दरअसल 2 दिनों से हम लोग यही सेमिनार कर रहे हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। तो 2 डेज का ये जो सेमिनार था जो कि साइंस क्लब एक्टिविटी में कन्वर्टेड था, इसमें हम लोग यही सीख रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें। और विशेषकर हम लोग यहाँ पर ये भी जान रहे हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है कि पेड़ों को जितना लगाया जाए, उत्पादन की मात्रा को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, आगे की आहार श्रृंखला में मौजूद जो भी अन्य उपभोक्तागण है वो भी और ज्यादा प्रभावित होंगे और भी ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। इसलिए जो उत्पादक है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण की दर को हमें बहुत तेजी से तीव्र करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी सपना है कि हम लोग जल जीवन और हरियाली को लेकर जो है हम बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े और वृक्षारोपण की गति को और तीव्र करते हुए हम बिहार को भारत के नक्शे में सबसे ज्यादा हरित प्रदेश बनाए। ठीक नहीं
ले तो मान के साइंस क्लब एक्टिविटी का कुछ हम बनाए जो सेव आर्ट के बारे में कुछ हम बता रहे हैं। जो हमारे प्रदूषण आज के समय में बहुत वर्ष से प्रदूषण आज के समय में कम की वजह बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे लिए बीमारी और तैनाती हुई है। इसलिए पहला लिखा है डोंट कट ट्री, पेड़ को मत काटो। पेड़ को काटने समय ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बहुत कुछ नुकसान होता है पेड़ काटने। दूसरा है सेव वाटर, पानी को बचाव करो। पानी बहुत बचा है, पानी को जल्दी गंदा नहीं करे, प्रदूषित नहीं करे पानी को। तीसरा है स्टॉप पोल्यूशन, मतलब पेट्रोलियम गाड़ी का कम यूज़ करे और पेट्रोलियम गाड़ी से बहुत सारे प्रदूषण निकलते हैं, इसलिए इसको कम यूज़ करे। तीसरा नंबर आया है यहाँ चौथा है प्लांट ए ट्री। प्लांट ए ट्री मतलब पेड़ को लगाओ। पेड़ को लगाने से हमको बहुत सारी फायदा, प्रतिदिन पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा ही बढ़ती है, बीमारी कम होती है। यानी इनका कहना है सन्नी कि सेव और अर्थ को अगर हमें बचाना है, सुरक्षित रखना है, अपने इन्वायरमेंट को अगर हमको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कई सारे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सारे तरीका इन्होंने बताया है और इसमें से जितने भी तरीके हैं वो अत्यंत सराहनीय है और आप लोगों को इसका जरूर अनुपालन करना चाहिए। ठीक है। आज साइंस क्लब एक्टिविटी के दिवस पर ओजोन कार्य के बारे में कुछ बना, उसके बचाव के बारे में कुछ बना चाहते हैं। मेरा नाम रविकिशन कुमार, क्लास 9 का छात्र हूँ। ओजोन लेयर में जैसे स्थित हो रहा है, तो वो हम लोगों के लापरवाही के कारण हो रहे थे। प्रदूषण को हम लोग तेजी से बढ़ा रहे हैं और पेड़ पौधों को हम भूमिका से काट रहे हैं। और इस पर अगर रोकेंगे नहीं तो हम लोग एक समय आने पर हम लोग ओजोन लेयर के सामने आकर हम लोगों को मृत्यु भी हो सकती है। जैसे अगर सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें होते हैं, उसे ओजोन लेयर में उसे छान कर और जमीन तक आती है। अगर वो ओजोन लेयर में स्थित हो गया तो हम लोग को ऐसी प्रॉब्लम जैसी अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है, जैसे इसका कहना है कि ओजोन जो है, ओजोन क्या है? सबसे पहले तो ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला O3। ऑक्सीजन के जब 3 एटम जो है, 3 परमाणु जब एक जगह मिलते हैं तो जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे O3 या ओजोन बोलते हैं। ओजोन जो है बहुत ही हानिकारक गैस है। अगर हम लोग सांस में अगर इसे लेना शुरू करें सांस के माध्यम से, तो यह हमें पैरालाइज कर देगा, पूरे बॉडी को पैरालाइज कर देगा। लेकिन ओजोन एक बहुत अच्छा काम यह कर रहा है कि ओजोन जो लेयर है, इसका जब निर्माण जब हो रहा है तो ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे हम सभी को बचा रहा है। जितने भी जीव जंतु उनको बचा रहा है। क्यों जरूरी है ये बचाव? इसीलिए क्योंकि ओजोन जब धरती पर आ जाएगा तो जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें अगर ओजोन ही नहीं रहेगा, ओजोन छिद्र अगर हुआ रहेगा, ओजोन छिद्र के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकल रहा है? तो जो भी हम लोग रेफ्रिजरेटर या ठंडा डिवाइस यूज करते हैं उससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वो जाकर ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन क्षरण हो रहा है। और ओजोन ही जब छिद्र जब बन जाएगा, ओजोन होल हो जाएगा, ओजोन तो फिर जितने भी पराबैंगनी किरणें हैं वो जब धरती पर आएंगी तो हम सारे जीव जंतु त्वचा संबंधित रोग से ग्रसित हो जाएंगे। हमें कैंसर हो जाएगा, आई डिजीज हो जाएगा, कंजंक्टिवाइटिस की बीमारी हो जाएगी। और जितने पेड़ पौधे हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, वो बहुत ही ज्यादा घट जाएगी। इसलिए ओजोन को ठीक ठंडा, अगर डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, फॉग या फिर कई प्रकार का जो भी परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्टिविटी का इसमें मैंने बनाया आज सेव इन्वायरमेंट। मेरा नाम सन्नी कुमार है, मैं क्लास 9 का छात्र हूँ। मैं आप सभी को बीच में पॉल्यूशन जो हमारे विश्व में जितना पेड़ था और आज के हिसाब से भारत फैक्ट्री बन रहा है, जिसके कारण पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रहा है, न स्वच्छ खाना। इसीलिए मैंने बनाया ये देखिए तराजू ही नहीं, मतलब इधर पेड़ की कमी और इधर पॉल्यूशन यानी कि फैक्ट्री और घर की मात्रा अधिक होने के कारण
जो मैंने बनाया, आज हमें सिर्फ मुझे नहीं, आज सबको सतर्क होना है कि हम आज इस दिन के बाद या कुछ साल के बाद बर्बादी के कगार पर चल गया अगर पेड़ों की कमी होगी तो। इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और कम से कम पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना। धन्यवाद। ठीक है, यानी यहाँ पर सन्नी का ये कहना है कि अगर हमको पॉल्यूशन फ्री इंडिया चाहिए, पॉल्यूशन फ्री बिहार चाहिए, पॉल्यूशन फ्री नेशन चाहिए, इंटरनेशन चाहिए या पूरा वर्ल्ड ही चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने के लिए रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन पर जोर देना पड़ेगा। यानी बहुत सारा पेड़ लगाना पड़ेगा। पेड़ों को लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन उन्हीं के द्वारा मिलता है, प्रकाश संश्लेषण जब संपन्न होता है तो। इसलिए अगर इन्वायरमेंट को अगर क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, फ्रेश रखना है, ताकि सारे के सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अच्छे से विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक गतिविधियों को संपन्न कर सके, इसके लिए हमें पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और जिस प्रकार से पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है विकास के नाम पर, उस अनुसार हम लोग को पेड़ पौधों को नियंत्रित करने के लिए अब उनके वृक्षारोपण को और भी ज़्यादा तीव्र करने की आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद। Is it land pollution? Is it water pollution? Is it noise pollution? Is it land? Is it air pollution? Is it thermal pollution? Is it radioactive pollution? Which pollution is the most dangerous according to your opinion? Air pollution. Why air pollution is the most dangerous? Because it causes many types of diseases for human. Yes, of course, because it causes many types of respiratory disorders. Respiratory diseases like asthma, like TB, like any other type of viral diseases like common cold, influenza. So air pollution is the most dangerous according to her opinion, but all pollutions, all type of pollutions are also dangerous. So we have to reduce and eradicate all types of pollution. We have to reduce the use of pollutants and we have to conserve our nation. We have to conserve our pollution. We have to conserve, we have to protect the country from the irrespective use of some non-biodegradable wastage, some pollutants, and also protect and conserve our environment. So that the conservation of the nature is the most precious thing for all the human beings, not only but also all the useful living organisms. Okay, thank you. Good afternoon to all. I am Sri from class 9. I would like to deliver a speech on the pollution. My dear friend, pollution is one of the biggest challenges before us. It is an environmental issue faced by people all across the world. There are various types of pollution: land pollution, soil pollution, water pollution, air pollution, etc. The smokes and toxic dust from the industries and factories get mixed to the air and cause the air pollution. Air pollution causes many types of disease like asthma. Waste and other waste from the industries and factories have their waste directly to the large water bodies and they mix properly to the drinking water, cause water pollution. Such polluted water is very bad to health of human beings, plants, animals, etc. Nowadays, environment is not peaceful because of the increasing noise level through the transport, sound system, electronic devices, etc. Such voice are causing noise pollution and very bad to the natural human ear. Man-made chemicals from the industries and factories get mixed to the soil and pollute the land. Land pollution cause the land pollution and air pollution. Thank you. I am studying in class 9 on the occasion of science club activity on the topic of safe environment. I say that environment means all living and non-living things in our surroundings, such as water, trees, land, etc. Human beings entirely dependent on environment, but environment get polluted by human activities. Some of them are deforestation,
When we throw plastic at a land, it causes land pollution. It can destroy land's fertile cover. When we throw plastic in water, it causes water pollution. When we burn plastic, it causes air pollution. Using chemical fertilizer is also very dangerous because it also can destroy land's fertile cover and make food poisonous. So we should not use plastic there. We should use paper bags. We should not cut trees. We should plant trees. We should not use chemical fertilizer. We should use natural and organic fertilizer. Okay, very good. But which idea is the most superb idea for the conservation of our environment? When we cut one tree, we should plant 2 trees. It means reforestation and afforestation. Afforestation is the process of cultivation of more trees on the large scale, and reforestation is the replanting on the deforested location on the large scale. Okay, and what do you mean by pollution? What is pollution? If you have to explain about pollution, then what is pollution? I think pollution is the contamination of natural resources. Pollution means the contamination of natural resources. If the contamination of land occurs, then it will be called land pollution. If the contamination of water occurs, then it is known as water pollution. And if the contamination of air occurs, then it is known as air pollution. So pollution is the process of change in the unfavorably natural resources. Very good. मैं कक्षा 9 वर्ग की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के बीच साइंस क्लब एक्टिविटी के बारे में कहने जा रही हूँ। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिज और आवरण। इसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर का वातावरण। हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीज जैसे हवा, जल, जीव जंतु, पेड़ पौधा इत्यादि सभी पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पर पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण से हमें हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज आदि प्राप्त होते हैं। पर्यावरण जलवायु का संतुलन बनाए रखती है तथा जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध कराती है। वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैस, कूड़ा करकट इन सभी पर्यावरण को प्रदूषण करती है। हमें पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाकर हमें स्वच्छ, सुरक्षित तथा हरा भरा की छात्रा हूँ। आज साइंस क्लब एक्टिविटी के बारे में कुछ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वायु प्रदूषण हमारे जीवन के लिए अनिवार्य वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के मानव निर्मित साधन, उद्योग, कृषि, ऊर्जा, वाहन, घरेलू स्रोत इत्यादि है। मानव निर्मित साधन में कुछ वायु प्रदूषण जैसे धूम्रपान, धुएं, पार्टिकुलेट पदार्थ, रसोई से गैस, घरेलू ऊष्मा, विभिन्न वाहनों से निकलने वाला धुआं, कीटनाशकों का उपयोग खेतों में किया जाता है। वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। मानव जीवन के लिए वायु का होना आवश्यक है। वायु प्रदूषण की वजह से 2015 में 11 लाख व्यक्ति को मौत हो गई है। वायु प्रदूषण जैसे में वायु प्रदूषण के रोग से फैलते हैं, जैसे में अस्थमा, दमा, कैंसर इत्यादि। स्वस्थ रहने के लिए हमें वायु का होना आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बोलो बोलना। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, क्लास 9 की छात्रा हूँ। मैं आप सब लोगों के लिए साइंस क्लब एक्टिविटी पर कुछ बोलना चाहता हूँ।
जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहे तो हम हमारे चारों ओर पाए जाने वाले संसाधन जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जल को हमें दूषित नहीं करना चाहिए। जल में हमें प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक से जल दूषित हो जाता है। जल को हमें ज़्यादा जरूरत नहीं करना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार ही करना चाहिए। अगर जल नहीं रहे, जल को हमें ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर जल मानवीय संसाधन में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी पृथ्वी पर जल जो है, अगर देखा जाए पृथ्वी पर 70%, अगर पृथ्वी का भाग अगर देखा जाए तो 70% से भी ज्यादा हिस्सा क्या है? जल है, जलमंडल, समुद्र है, ठीक है। लेकिन समुद्र का जो पानी है वह क्या पीने योग्य है? नहीं, ठीक है। वहीं पर नदी का जो पानी है या कुछ कई ऐसे जो मृदु जल के जो स्रोत हैं, सिर्फ वही उसी पानी का सेवन जो है, उसी पानी को पिया जा सकता है। और उसमें भी जो हम मानव लोग हैं, जो हम लोग और भी ज्यादा पानी, स्वच्छ पानी को पीने की कोशिश करते हैं। ड्रिंकेबल वाटर, पीने योग्य पानी अगर देखा जाए तो 0.01% ही मात्र जो है जल का वह हिस्सा है बचा हुआ, जो कि अब बस पीने योग्य पानी बचा है। नहीं तो इतना सारा जल होने के बावजूद भी हम लोग उसे पी नहीं सकते हैं। इसलिए जल का संरक्षण जैसा ही हम करेंगे, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हो जाएगा और हर हाल में इस आधार पर जो है हम पर्यावरण का भी संरक्षण कर लेंगे। इसलिए यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। पानी के बिना, जल के बिना हम कोई भी अपना नित्य क्रिया जो है संपन्न नहीं कर सकते हैं। जब हम जगते हैं उस समय से लेकर सोने से पहले तक भी हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी चीज का करते हैं तो जल का ही कर रहे होते हैं। हमारे शरीर का 70% जो हमारे बॉडी का जो 70% बॉडी वेट जो है वो किसकी वजह से है? जल की वजह से है। हमारे अगर कहा जाए जल जो है या क्या है तो यह यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और इसीलिए जल इतना महत्वपूर्ण है कि आप जानते भी हैं कि जल का जो pH मान है वह 7 होता है। यानी यह जो है न्यूट्रल कंपाउंड है। इसलिए जल से बढ़िया, उपयुक्त और जीवन रक्षक कोई चीज हो ही नहीं सकता है। इसलिए जल का संरक्षण किया जाए, तभी हम पर्यावरण का भी संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है। मेरा नाम सरस्वती कुमारी है। मैं वर्ग 9 की छात्रा हूँ और आज साइंस क्लब एक्टिविटी है। मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है क्योंकि वे बिजली उत्पादन के साथ साथ परिवहन उद्देश्य के लिए ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। जब वाहनों से निकलने वाले धुआं वातावरण में छोड़ा जाता है तो वह हवा को अशुद्ध कर देता है। इन धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें होती हैं जो हवा को विषाक्त बनाती है। खनन एक और प्रक्रिया है जो पर्यावरण में योगदान देती है और भूमि प्रदूषण में पृथ्वी के सतह को भी प्रदूषण करता है। धुआं निकलने के कारण भूमि प्रदूषण होता है। ठीक है, एक चीज बताइए, आप भूमि प्रदूषण के बारे में बात की है। मृदा जो है प्रदूषित हो रही है, तो मृदा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण आप क्या समझते हैं? जो मिट्टी है वो जब प्रदूषित हो रही है तो उससे संबंधित सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? कौन सा ऐसा चीज है जिससे मिट्टी सबसे अभी क्या लगता है? बिल्कुल प्लास्टिक है। और जानते हैं प्लास्टिक जो है इसलिए कहा जाता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कही जाती है। प्लास्टिक का हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना चाहिए और अगर संभव हो तो प्लास्टिक का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें तो वो और भी ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि प्लास्टिक जो है क्या है? प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसका डिकम्पोजिशन पूर्ण रूपेण संभव नहीं हो पाता है या उसे पूर्ण रूप से डिकम्पोज होने में बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा समय लग जाता है। वह जस का तस ऐसे ही पड़ा रह जाता है। वह मिट्टी में अगर पड़ा हुआ है तो मिट्टी को प्रदूषित करेगा, जल में पड़ा हुआ है तो जल को प्रदूषित करेगी और अगर वह वायु में
वायु में भी वायु को प्रदूषित कैसे करेगा? जैसे ही हम किसी प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे जो हानिकारक धुआं निकलता है वह पूरे वायुमंडल और वायु को क्या कर सकता है? प्रदूषित कर सकता है। इस प्रकार से प्रदूषण की मात्रा को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने का कार्य करता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है ना ये बहुत ही नुकसानदायक है। पर्यावरण संरक्षण आज हमारा विषय है साइंस क्लब एक्टिविटी का, इसलिए पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए हमें प्लास्टिक से भी बच के रहना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जीवाश्म ईंधन की बात इन्होंने की है। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल होता है, तो पेट्रोल और डीजल जो होता है इसका इस्तेमाल नहीं करने से बचना है। क्यों? क्योंकि जीवाश्म ईंधन पेट्रोल और डीजल से संबंधित जो भी गाड़ियां जो भी वाहन इस्तेमाल में आती हैं उसकी जगह सरकार क्या चाह रही है कि हम अब इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें, सोलर डिवाइस का इस्तेमाल करें, जो सोलर जो भी गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम अब जो भी हानिकारक गैसें निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, उस जीवाश्म ईंधन के जलने से, पेट्रोल डीजल के जलने से उससे अम्लीय वर्षा से संबंधित सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है, जो कि वर्षा होने के दौरान जो है अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। और इस प्रकार से उस अम्लीय वर्षा से हमारे जो 7वां आश्चर्य है, दुनिया का 7वां आश्चर्य ताजमहल, वो अभी क्या हो रहा है? उसका संगमरमर भी डीकलराइज हो रहा है, वो अभी धीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा है। इसीलिए हमें हर हाल में जो है हर प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए। पाया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, जो 78% है, और इसी वायु में 21% क्या उपलब्ध है? ऑक्सीजन। इसी वायु में 0.93% आर्गन मौजूद है। इसी वायु में 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। तो हमें वायु को संतुलित रखने की आवश्यकता है, वायु को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। वायु में जब हानिकारक गैस ज्यादा हो जाएगा तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। जितने भी सजीव इस धरती पर उपलब्ध है वो धीरे धीरे मरने लगेंगे, और यह जो पूरी पृथ्वी है वह समझो कि मुर्दों का सौदा गृह बन जाएगा। और इसीलिए हम अगर देख पाए तो वायु को हमको प्रदूषित होने से बचाना है। और इन्होंने क्या कहा कि वायु अगर प्रदूषित है तो वायु संबंधित रोग होगा, वायु जनित रोग होगा, एयरबॉर्न डिजीज होगा, जैसे टीबी हो सकता है, जैसे अस्थमा हो सकता है, जैसे आप देखेंगे तो वायु से ही संक्रमित होने वाला और भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह भी है, वो भी वायु के माध्यम से ही फैलता है। ठीक है, कई यहाँ तक कि वायु अगर दूषित है तो जो सर्दी है, कॉमन कोल्ड, वह भी वायु के ही माध्यम से फैलता है। इसीलिए वायु को सुरक्षित और संरक्षित रखना ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। इन्होंने क्या डाटा दिया? एक ही साल में 11 लाख लोग वायु प्रदूषण से क्या हो गए? मर गए। दिल्ली, आज हमारे भारत की राजधानी जो दिल्ली है वो आज के समय में पॉल्यूशन कैपिटल बनी हुई है। एयर पॉल्यूशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में उससे ज्यादा प्रदूषित शहर कोई और है ही नहीं। अपने बिहार की राजधानी जो पटना है यह भी टॉप 10 में आ रही है। यानी आप जान लीजिए वायु जो अब हवा ही अगर प्रदूषित होगा तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे। इसलिए हवा को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, वायु को बचाकर रखना जरूरी है। सेव एयर, सेव इंडिया। क्लास 9 की छात्रा हूँ मैं। साइंस एक्टिविटी के बारे में कुछ आपके सामने बताना चाहती हूँ। हमें कभी भी पेड़ पौधा को काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है और वो अपने आसपास की प्रदूषण को रोकती है। हमें पेड़ पौधे की कटाई पर रोक लगाना चाहिए तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की सुरक्षित तथा हरा भरा रखना चाहिए। पर्यावरण के बचाव के लिए हमें पर्यावरण के बचाव के लिए हमें रोक लगाना चाहिए। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती है। पेड़ से हमें कुछ फल प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे से हमें लकड़ी कुछ प्राप्त होती है। लकड़ी से हम कुछ बना सकते हैं, जैसे में चौकी, पलंग, कुर्सी, टेबल इत्यादि कुछ बना सकते हैं। पेड़ से हमें दवा प्राप्त होती है, जैसे में जड़ी बूटी और बहुत कुछ की दवा प्राप्त होती है।
देखो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि असल में पेड़ पौधा जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पेड़ से ही प्रकृति की शुरुआत है। प्रकृति जिसे हम लोग असल में अगर कहा जाए जितने भी सजीव है उनकी माँ कौन है, तो हम लोग की माँ कौन है? प्रकृति है, नेचर है। और प्रकृति किस पर आधारित है? प्रकृति पेड़ पौधों पर ही आधारित है। जैसा कि कीर्ति अभी बताई कि प्रकृति जो है अगर पेड़ पौधे पर आधारित है, पेड़ पौधा क्यों महत्वपूर्ण है? इसका कहना क्या था कि पेड़ पौधे से हम लोग को काफी सारा चीज मिलता है। जैसे कई सारी औषधियां हैं, एलोवेरा का पेड़ होता है ना, तो एलोवेरा का जो पेड़ होता है उससे भी कई सारा मेडिसिन बनाया जाता है। पुदीना का पेड़ होता है ना, पुदीना जिसे हम लोग पाचन की क्रिया को दुरुस्त करने के लिए हम लोग उसका सेवन करते हैं, वह पुदीना। इसके अलावा कई सारे और भी प्रकार के औषधीय पौधे होते हैं, जैसे तुलसी हो गया, है ना, नीम हो गया। तो इन सभी यानी सिर्फ औषधि हमें प्राप्त नहीं हो रहे पौधे से, इसके अलावा पौधों से फल भी प्राप्त होता है, पौधों से फूल भी प्राप्त होता है। फूल का इस्तेमाल हम लोग डेकोरेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे पेड़ पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो भी बनाने का मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पेड़ पौधे को अगर सुरक्षित रख पाएंगे तो काफी सारा संसाधन सामान भी हमें आराम से उपलब्ध हो पाएगा, हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर पाएंगे और प्रकृति को भी हम नियंत्रित कर पाएंगे। क्योंकि पेड़ पौधा जितना ज्यादा हम लगाएंगे, पेड़ पौधे को जितना ज्यादा बचाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित और संरक्षित रह पाएगा, बच पाएगा। ठीक है। मेरा नाम चंद्रावती कुमारी और 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज साइंस क्लब एक्टिविटी पर कुछ करना चाहती हूँ। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय जैसा पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों से मिलकर बना है। हम लोगों को पर्यावरण का सुरक्षित रखना हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और पानी का कम उपयोग करना चाहिए, जिससे हम लोगों को पर्यावरण ठीक है। एक चीज बताइए कि ये जो पर्यावरण संरक्षण में वृक्ष को लगाने की बात आप कर रहे हैं, तो वृक्षारोपण अच्छे दिशा में हो सके और ज्यादा मात्रा में हो सके, इसके लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? क्या करना चाहिए सरकार को कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगे? इसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे होगा ये? आपके पास कोई योजना है? या ये बताइए कि पेड़ पौधे जो है इनको लगाने की आवश्यकता क्यों है? पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो उससे क्या नुकसान है? प्रकृति क्या नुकसान है हमें? ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि पेड़ पौधा इसलिए जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पादक हैं, और उत्पादक जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं उत्पादन करते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस है जो कि उत्सर्जित होता है? कौन सा गैस है जो वायुमंडल में वह निष्कासित किया जाता है? उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? लाइफ गैस है, जीवन रक्षक यह गैस है। इसीलिए जितना पेड़ पौधा लगाया जाएगा उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा और उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में, प्रकृति में संतुलित रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है।